लेकिन पवित्रता का सहयोग नहीं दे पाई। क्या प्योरिटी, वो सहयोग नहीं दे पाई, इसलिए वो शास्त्र भुजाओं के रूप में गाई जाती है। वो शास्त्र भुजी ब्रह्मा अभी पाठ बजाय रहा। ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक उलझा हुआ है। और ब्रह्मा कोई एक नहीं होता है, ब्रह्मा को 4 मुख दिखाई जाते हैं। क्या 4 मुख, 5 मुख भी दिखाए जाते हैं। चतुरानन कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है। जरूर इतने मुख वाले कोई व्यक्ति नहीं होते। नंबरवार पाठ बजाने वाली आत्माओं के नाम है। ये प्रियरिटी दी जाती है। पहला ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा ब्रह्मा, चौथा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के रूप में ये कार्य चलता रहता है। जिस तन में भी प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। वो ब्रह्मा के द्वारा शक्ति अब बन रही है। पहले ब्राह्मणों की शक्ति बनती है, फिर देवताओं की शक्ति बनती है, फिर क्षत्रियों की शक्ति बनती है, फिर वैश्यों की शक्ति बनती है, फिर शूद्रों की शक्ति बनती है। शूद्रों में और देवताओं में फर्क तो जरूर होगा। देवताएं निर्विकारी गाए जाते हैं और शूद्र विकारी गाए जाते हैं। कहते है बंगी है, माना कोई कर्म ऐसे है जिसके आधार पर उसको बंगी कहा जाता है। शूद्र शूद्र को नीचे दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं नीचे दृष्टि से? क्योंकि विकारी, निर्विकारी ब्राह्मण होते हैं तो उन ब्राह्मणों को राजाएं लोग जो है अपना मंत्री बना करके रखते थे कि हमारे तो इतनी अकल नहीं है, हम तो विकारी राजा हैं। इन ब्राह्मणों से हम राय लेकर के अपना कार्य करते रहेंगे, राजा ही चलाते हैं। इनकी बुद्धि शुद्ध है, ये हमको शुद्ध मंत्रणा देंगे। तो निर्विकारी पने का पूजन होता है। स्त्री, पुरुष, विवाहित पुरुष, विवाहित स्त्री, कन्या, कुमार, इनमें सबसे जास्ती पवित्र कौन होता है? कन्या सबसे जास्ती पवित्र होती। क्यों? आज के सन्यासी पवित्र नहीं होते। क्यों? अब कोई सन्यासी गांव में होगा, उनको बुला के लाओ, हम अभी कहते हैं कोई सन्यासी पवित्र नहीं है क्या? क्योंकि वो बाहर रहते हैं लेकिन उनका मन बुद्धि जो अंदर रहता है। हाँ, सन्यासी भी जब 9 दुर्गा पूजन होता है ना तो कन्याओं की पूजा करते हैं, उनके पांव पूजते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि कन्या के मुकाबले वो ज्यादा पवित्र, इसलिए उनकी पूजा करते हैं कन्याओं। और वही कन्या जब शादी हो जाती है तो सन्यासी को पांव छूती। क्या हो गया? कुछ हो गया क्या एक ही दिन में? भिखारी बन गई, शक्ति क्षीण होने लगी। शक्ति है ना, स्त्री की शक्ति हो और चाहे पुरुष की शक्ति हो, जिस शक्ति के मेल से बच्चा पैदा होता है वो शक्ति अगर क्षीण हो जाए, पतित हो जाए तो उसको पतित कहा जाता है। और वो शक्ति जिसकी क्षीण न हो उसको अपनी भारतीय परंपरा में अमोघ वीर्य शंकर जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोघ वीर्य शंकर जी, माने उनका वीर्य कभी नीचे नहीं गिर सकता था, इसलिए वो दुनिया के पूज्य बन गए। इसलिए पवित्रता का बहुत मान। जो नई शक्ति तैयार होती है उसमें सब आत्माएं पवित्र होती है, मनुष्य। इसलिए प्रकृति
सारा कार्य संपन्न करती है। पेड़ ऐसे ऐसे पैदा होंगे जिनमें से कपड़ा अपने आप निकलेगा, भोजपत्र निकलेगा, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा निकलेगा। पक्षी ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैदा होंगे जो पुष्पक विमान का काम करेंगे। उनको थोड़ा सा इशारा दो तो इधर घूमेंगे, इधर इशारा दो तो इधर घूमेंगे, ऊपर कहो तो ऊपर उड़ेंगे, नीचे कहो तो नीचे आ जाएंगे। ये प्राकृतिक सौंदर्य होगा। मनुष्य को कोई कारखाना चलाने की दरकार नहीं रही, होगा सब कुछ, सुख शांति पूरी होगी, अशांति की कोई बात नहीं, थकान की कोई बात नहीं, थकान का नाम निशान नहीं। आज वैसे भी मनुष्य काम नहीं करना चाहता है, चाहे ऑफिसरों को देख लो, चाहे बड़े बड़े ऑफिसों में जाके देख लो, सारे ही मस्ती मारना चाहते हैं। स्कूलों में जाके देख लो, इंजीनियरों को जाके देख लो, सारे ही भ्रष्टाचारी बने पड़े, पैसा लाओ और सड़क पास कर देंगे। ऐसा क्यों होता जा रहा है? आराम पोशी इतनी क्यों होती जा रही है? इसलिए होती जा रही है कि अब मनुष्य जो है थक चुका है, देह का भान इतना बढ़ चुका है कि आज आदमी से काम नहीं हो रहा है, वो हराम की कमाई खाना चाहता है। अब भगवान आकर के सृष्टि को बदल रहा है, वो भी बता रहा है, बच्चे मैंने तो ऐसी सृष्टि स्थापन की थी जहाँ तुम्हें कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता था। आज से 100-200 साल पहले घर के सब सदस्य काम नहीं करते थे, घर का एक मुखिया होता था, कमाई करता था और पूरा परिवार खाता था। और आज परिवार के सारे सदस्य काम करते हैं और फिर भी पेट पूर्ति नहीं हो पा रही, दुखी और परेशान हो रहे हैं। क्या कारण हुआ? क्या अंतर पड़ गया? देहभान का अंतर पड़ गया। आज जो आत्मा है वो इस देह के संबंध में 84 जन्मों में आते आते अपने को देह समझ बैठे। हम आत्मा नहीं, हम देह है। आज से 2500 साल पहले महर्षियों ने, ऋषियों ने जो शास्त्र बनाए थे उनमें ये परंपरा चालू की थी कि टीका लगाओ, बिंदी लगाओ, ताकि एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखने की प्रैक्टिस बनी रहे। आज वो बिंदी लगाना सिर्फ माताओं के अंदर रह गया। अच्छी बात, माताओं ने अभी तक भी धारण की हुई है, पुरुषों ने वो भी छोड़ दिया। अगर लगाते भी हैं तो सन्यासी लोग त्रिपुंड लगा देते। हम एक आत्मा नहीं है, हम तीन आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हमारे अंदर मौजूद है। हम त्रिमूर्ति शिव है। तो उल्टा ज्ञान उठाई लिया। अगर यही बात ये बुद्धि में रही होती कि उन ऋषियों महर्षियों ने आत्मिक स्मृति के लिए ये टीका की निशानी लगाई थी कि हमको तुमको याद रहे कि हम आत्मिक स्मृति में टिकने वाली आत्मा है, टीका लगाने की बात नहीं है, तो नजारा ही दूसरा होता। अभी भगवान बाप आके कहते हैं बच्चे कोई भी दिखावा करने की दरकार नहीं, बिंदी लगाने की दरकार नहीं, टीका लगाने की दरकार नहीं, त्रिपुंड लगाने की दरकार नहीं। अपने को समझो कि हम स्टार आत्मा है। देह समझना भूल जाओ, अपने को भी देह मत समझो, आत्मा समझो, और दूसरे को भी देह मत समझो, आत्मा समझो। अगर ये प्रैक्टिस पक्की करेंगे तो 5 विकार अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि देह समझने से 5 विकारों की पैदाइश होती। देह समझा मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, तो भान आ गया, स्त्री पुरुष का भान आया और एक दूसरे में आकर्षण शुरू हो जाता है। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम आत्मा है, उतना ये काम विकार भागता जाएगा। क्रोध कब आता है? मैं पहलवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, चिट्ठी है, क्या पहलवान है?
सामने क्या बोलता है, मारूंगा झापड़। तो अहंकार आया, क्रोध आया। क्यों आया क्रोध? क्योंकि देह के रूप में देखा। क्रोध भी देह के आधार पर आता है। लोभ क्यों आया? लोभ, मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठी की, मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूं। ये क्या है? सड़क का भिखमंगा, ये मेरा मुकाबला कैसे करेगा? तो ये लोभ की वृत्ति जो है वो भी अहंकार लाती। मुसलमानों ने क्या किया? हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों किया? उन्होंने लोभ की वृत्ति से प्रभावित होकर के हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया और आक्रामक बन गए। जो नहीं करना था वो ही किया हुआ। तो चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, मेरा बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ तो उसको उसके साथ मोह लग जाता। संगात संजायते कामा कामात क्रोध हो अभिजायते, ऐसी ऐसी बात है। मोह जो पैदा होता है वो भी देह अभिमान के कारण। मेरा बच्चा मेरे शरीर से पैदा हुआ, बाप को भी मोह आता है उस बच्चे को, माँ को भी मोह आता है। अरे दुनिया में इतने ढेर सारे बच्चे हैं, इतने दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी तरफ बुद्धि क्यों नहीं जाती? अपने बच्चे की तरफ बुद्धि क्यों जा रही है इतनी? क्योंकि मेरा परसों है, मेरी देह से पैदा हुआ। तो मोह की पैदाइश भी देह के कारण होती है। अहंकार, मैं इस शरीर से राजा हूं, ये रंग है। तो ये देह का अहंकार जो है वो पांचों विकारों को पैदा करता है। ये पांच विकारों का समन करने के लिए भगवान आकर के पहली पढ़ाई पढ़ाते हैं, बच्चे तुम अपने को तू आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो ये पांच विकार अपने आप भागे। देवताओं की आत्मिक स्मृति होती है, देवताओं को देह की स्मृति नहीं होती। आत्मिक स्मृति होने से आत्मा की तरफ बुद्धि का रुझान जाता है, और देह की स्मृति होने से देह की जो कर्मेंद्रियां हैं उनकी तरफ बुद्धि का रुझान जाता है। उनमें भी भ्रष्ट इंद्रियां ज्यादा खींचती है। भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ बुद्धि का रुझान जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। श्रेष्ठ इंद्रियों की तरफ बुद्धि का रुझान जाएगा जहां आत्मा निवास करती है, तो श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से संतान पैदा होने लगी। देवताओं की सृष्टि भ्रष्टाचारी इंद्रियों से पैदा नहीं होती, श्रेष्ठाचारी इंद्रियों से उनकी पैदाइश होती है। इसके लिए मिसाल भी हमारे भारतवर्ष में कौन सा पक्षी है जो राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है? मोर। मोर क्यों? मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों मानते हैं? क्यों उसके मोर का पंख जो है भगवान कृष्ण के माथे पर लगाया जाता है? क्योंकि मोर विकारी इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता। आज भी एक ऐसा मिसाल है, मोर जब नाचता है तो मोरनी उसका आंसू पी लेती और उसी से गर्व रह जाता है। तो जब मोर मोरनी का मिसाल ये बात बता रहा है तो क्या ऐसी सृष्टि नहीं होगी जहां श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश हो? भ्रष्ट इंद्रियों, भूभूत वाली इंद्रियों में अगर बुद्धि रमण करेगी तो बुद्धि भ्रष्ट बनेगी या श्रेष्ठ बनेगी? भ्रष्ट बनेगी। अभी बाप भगवान आया हुआ है कि बच्चे तुम तो देवता थे, अभी तुम असुर बन गए। तुम जब देवता थे तो तुम सुखदायी सुख भोगते, ऐसा सुख नहीं भोगते थे जिसके आदि में भी दुख हो, मध्य में भी दुख हो और अंत में भी दुखदायी बन जाए। बच्चे की जब पैदाइश होती है तो स्त्री को भी दुख होता है,
जो कन्या आकर के माँ बनती है, उसको माँ के बनने की पैदाइश की आज में कितना दुख अनुभव होता है, और पुरुष की भी निस्तेज हो जाता है, वो भी शक्ति क्षीण हो जाता है। लंबे समय का जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन, उसका नष्ट हो जाता है। तो जिसके आज में भी दुख है, उसकी जब पैदाइश होगी बच्चे की, तो वो सुखदायी बच्चा पैदा होगा या दुखदायी होगा? दुखदायी होगा। आज जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, भिक्षु टेंडर पैदा हो रहे हैं, कोई भी माँ बाप को मान्यता नहीं देते, अपने रचयिता को ही मान्यता नहीं देते, तो दुनिया को क्या सुख देंगे? अब ये शक्ति नष्ट होने वाली। एटम बम बन चुके, आज से 100 साल पहले कोई नहीं जानता था एटम बम क्या चीज होती है। अभी भगवान आया हुआ है तो एटम की एनर्जी की तैयार हुई पड़ी, लेकिन भगवान का स्थापना का कार्य जब तक पूरा नहीं होगा, माला रूपी संगठन जब तक तैयार नहीं होंगे, जो सारी शक्ति को कंट्रोल करने वाले हैं, वो श्रेष्ठ आत्माएं जब तक संसार में प्रत्यक्ष नहीं होती है, वो 9 लाख की बड़ी से बड़ी माला, 9 लाख सितारे, आसमान के सितारे, माने ऊंची स्टेज वाले सितारे, चैतन्य सितारे, जब तक संसार में ज्ञान की रोशनी नहीं फेंकने वाले तैयार होते हैं, तब तक एटम बमों का विस्फोट पूर्ण जोश से नहीं होगा। जब वो 9 लाख सितारे तैयार हो जाएंगे, तो संसार में 5-7 रोज के अंदर एटमिक विस्फोट इतनी जोर से होंगे कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी। एटम बमों के विस्फोट से पृथ्वी का नियंत्रण डोल जाएगा, भूकंप आएंगे बड़े बड़े, और बड़े बड़े भूकंपों में जो आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं 100 मारे की, तो सब धराशायी हो जाए, ताश के पत्ते की तरह गिरेंगी, और दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप से। एटम बमों के फटने से उतना विनाश नहीं होगा, भूकंप से बड़ा विनाश होगा। एटम बम फटेंगे तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो मीलों ऊंचे पहाड़ है बर्फ के, वो पिघल करके समुद्र में आ जाएंगे। समुद्र का स्तर सैकड़ों मीटर ऊपर उठ जाएगा। बंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे जो शहर हैं, वो सब डूब जाएंगे। वो ही नहीं डूब जाएंगे, ये अफ्रीका, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, जो 500-700 वर्ष पहले जिनका नाम निशान मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था, वो भी समुद्र के अंतराल में समा जाएंगे। ये दूसरे धर्मों के धर्मखंड हैं। ये धर्मखंड हजारों साल पहले न थे, न अब रहने वाले। एक ही धर्मखंड बचेगा, भारत खंड। भारत खंड में देवताओं का राज्य होगा, असुरों का राज्य खलास होने वाला। आज भारतीय जनमानस के ऊपर विदेशी संस्कृति हावी हो चुकी है, विदेशी शासन तंत्र हावी हो चुका है। स्वदेशी शासन तंत्र था राजाओं का राज्य, जो राजाओं की राजाई भगवान ने आकर के स्थापन की। विदेशियों ने आकर के उसको प्रजातंत्र बना दिया, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। अब ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य खलास होने वाला, सफल नहीं हो सकता। लोग समझते भी जा रहे हैं इस बात, ये भी जान रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसी हस्तियां इस संसार में फेल हो चुकी। अब लोगों को कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अब थोड़े समय के अंदर सबकी आंख खुलेगी, थोड़ा सा विनाश का नगाड़ा बजने दो,
और लोग एकदम उठ के खड़े हो जाए। ओम शांति। जगदम्बा सरस्वती काम करिए, लेकिन दो नाम इकट्ठा क्यों कर दिया? क्योंकि दो आत्माएं होती है, इसलिए दो नाम इकट्ठा कर दिया। राम कृष्ण इकट्ठा नाम दे देते हैं, तो राम और कृष्ण दोनों आत्माएं प्रवेश होती है ना एक दूसरे में। विष्णु गुरु प्रत्यक्ष होगा, विष्णु देवता प्रत्यक्ष होगा तो स्वर्ग प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण प्रत्यक्ष होते हैं, ब्राह्मणों को देवता थोड़ा ही कहा जाता है। शंकर को भी देवता नहीं कहा जाता। शैव संप्रदाय कहा जाता है। सोन माउंट आउट कब तक जाएंगे और कब से बंद हो जाएगा आपका पाठ? जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है तो दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त होता है। सूर्यास्त की यादगार कहाँ बनी हुई है? सनसेट पॉइंट माउंट आबू में बना हुआ है। तो सूर्य अस्त तो हुआ, अभी सूर्य उदय भी होना है, लेकिन सूर्य उदय तब होगा जब चंद्रमा अस्त हो। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की 16 गुलजार दादी में आ रही है। बहुतों को प्रश्न पैदा होता है, आखिर ये कब तक आते रहेंगे? जब तक आप आपको प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। ज्ञान सूर्य बाप को प्रत्यक्ष कर लिया है, फिर ये प्रश्न क्यों पैदा होता है कि कब तक आते रहेंगे? चंद्रमा भी अस्त हो जाए और सूर्य भी प्रत्यक्ष हो नहीं तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? कितने ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं बेसिक नॉलेज में, वो सारा किया हुआ बेकार हो जाएगा ना। बाबा का जो आगे का रिस्ट्रिक्शन अभी तो थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष होने लगा है। थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष होने को थोड़ा ही कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा तो रात के 12 बजे से भी विदेशियों के अनुसार सूर्य प्रत्यक्ष होने लगता है। नए दिन की शुरुआत विदेशी लोग तो मानते हैं रात्रि के 12 बजे से ही हो जाती है। स्वदेशी लोग तो तब मानते हैं जब सूर्य प्रत्यक्ष सामने आ जाता है, तब भारत में माना जाता है कि हाँ नया दिन शुरू हुआ, नई तिथि तारीख मानी जाती है। तो रुद्रमाला के जो भी मणके हैं उनमें सूर्यवंशी ग्रुप को छोड़ करके बाकी तो सारी विदेशी है ना। कितने विदेशी है? यह विदेशियों से प्रभावित है 90%। तो उनकी मान्यता क्या है? उनके लिए ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो चुका है। वो तो विदेशी और डबल विदेशी बच्चों की बात हो गई। तो वास्तव में अभी ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रगटा और निशानी क्या बताई? अज्ञान दे विनाश। जिस आत्मा के सामने भी वो पार्ट प्रत्यक्ष होगा, वो दृष्टि मात्र से ही क्या होगा? परिवर्तन होने लगेगा। कब होगा? करने से होगा, अपने आप थोड़ा ही होगा। बाबा मतलब अभी जितने की सामने बाबा ने तो बोला है, एक मिनट, बाबा ने तो बोला है तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र दिया हुआ है पुराने चित्रों में, वो एक्यूरेट चित्र है क्या? नहीं। तो एक्यूरेट चित्र बनाया है क्या? अभी तो चित्र भी नहीं बनाया।
जो जड़ चित्र है वो भी नहीं बनाया, तो चैतन्य चित्र को प्रत्यक्ष करने की तो बात बहुत दूर है। क्या हमने अभी बाबा का प्रत्यक्ष हो चुका है, वो सब सारे के सारे विदेशी कैटेगरी के हैं ना? विदेशी तो बाप को प्रत्यक्ष करते ही है, इसमें नई बात क्या है? मतलब हम सब विदेशी कैटेगरी के बन गए हैं ना? है जी, हम सभी विदेशी कैटेगरी के। जब बाप विदेशी बन करके आया तो बच्चे कौन से स्वदेशी हो जाएंगे? बाप भी तो कह रहा है मैं विदेशी बन करके आया हुआ हूँ। मतलब स्वदेशी का टाइटल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, स्वदेशी जैसे कर्म करेंगे स्वदेशी का टाइटल मिलेगा। स्वदेशियों का मुखिया है राम, राम का विरुद्ध है एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी। दृष्टि व्यक्ति नीचे ऊपर तो नहीं होती है। अभी तक तो हो रहा है, अभी तक तो हो रहा है, तो अभी तक तो विदेशी हो गए। हाँ जी, मुझे बोला है कि तो नाटक के बाद में ऑनरफुल पार्ट चलता है। हाँ जी, ऑनरफुल पार्ट चलता है नाटक के बाद। वंडरफुल बच्चे जब प्रत्यक्ष होंगे तो वंडरफुल पार्ट चलेगा। अभी तो बाप भी गुप्त है, बाप के बच्चे भी गुप्त। पहले जन्म किसका होता है? राक्षसों का जन्म पहले होता है या देवताओं का जन्म पहले होता है? कहते हैं दिति से दैत्य पैदा हुए, आदिति से देवता पैदा हुए, तो कौन पैदा हुए पहले? जो पहले पैदा होते हैं वो बड़े होते हैं, ज्यादा पावर वाले होते हैं, और जो बाद में पैदा होते हैं वो कम पावर वाले होते हैं। तो असुर और देवताओं में ज्यादा ताकत वाले कौन है? असुर ज्यादा पावर वाले और देवताएं कम ताकत वाले हैं। देवताओं को भगवान का अगर सहयोग न मिले तो वो कभी भी असुरों से जीत पा ही नहीं सकते। तो यहाँ है प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं वो कौरव यादव प्रत्यक्ष हो रहे हैं या पांडव प्रत्यक्ष हो रहे हैं? पांडव तो गुप्त पाठ में जाते हैं, वो अपने आप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। बच्चों का काम है बाप को प्रत्यक्ष करना। तो जो भी बच्चे हैं वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। जो असुर हैं वो अपने फोटो छपा छपा के पब्लिक के सामने रखते हैं, पोस्टर छपा छपा के पब्लिक के सामने रखते हैं कि देखो हम हैं दुनिया को चेंज करने वाले। जो अपनी प्रत्यक्षता अपने आप करते हैं वो है आसुरी संप्रदाय। बाप तो कहते हैं सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। हाँ जी, तो संगम दिन में राजा शुरू होता है, तो लक्ष्मी के नाम पहले क्यों और नारायण का नाम बाद में क्यों होता है? क्योंकि असली प्रैक्टिकल काम जो है वो ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मणों का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कार्य क्या है? ब्राह्मण ब्राह्मण कब कहा जाता है? हाँ, तो पवित्रता का जो प्रैक्टिकल कार्य है
वो लक्ष्मी और लक्ष्मी का ग्रुप संपन्न करता है या नारायण और नारायण का ग्रुप संपन्न करता है? प्रैक्टिकल कार्य है, प्रैक्टिकल पार्टी संपन्न करती है या प्लानिंग पार्टी संपन्न करती है? कौन संपन्न करता है? जो करे सो पाए है? बोलते गाय नहीं, चुप क्यों? अरे बात का तो जवाब दो, प्रश्न किसने किया था? हैं? अरे बोलो ना। जो प्रैक्टिकल करे उसका नाम भी पड़े, प्रैक्टिकल कार्य नहीं करे तो नाम पहले कैसे? नाम पहले लेना चाहते हैं और काम बाद में करना चाहते हैं या करना ही नहीं चाहते, गांठ बांध करके बैठे हुए हैं कि हमें नहीं करना है। तो लक्ष्मी का नाम आगे रखा जाता है, कारण क्या हुआ? प्योरिटी में लक्ष्मी और लक्ष्मी का सारा ग्रुप आगे जाता है, इसलिए लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में। माता गुरु को आगे रखना पड़े। बाबा हाँ जी। विभूति में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, जो शास्त्र में गायन है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु तो ब्रह्मा ही बनता है, तो गुरु विष्णु ही बन जाती है और गुरु महेश्वरी बनती है, तो फिर सदगुरु बने हैं। महेश्वर कहाँ का सदगुरु? बोला है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो महेश्वर के द्वारा ही तो परम ब्रह्म बनता है, बिंदु थोड़ा ही बन जाता है। जो बिंदु के द्वारा प्रत्यक्षता तो नहीं हो जाती। तीनों देवताओं में जिसके स्वरूप के द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता होती है, वो स्वरूप कौन सा है? गुरुदेवो महेश्वर है, महा ईश्वर, छोटा मोटा ईश्वर नहीं, महेश्वर महा प्लस ईश्वर। हाँ जी, वही परम ब्रह्म का रूप है। माला रुद्रमाला का मध्य में क्या फर्क होता है बोलिए? विजयमाला रुद्रमाला इनके मध्य में फर्क क्या है? विजयमाला विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाली है और रुद्रमाला रौद्र रूप धारण करने वाली है। रौद्र रूप धारण करती है तो जो अनेक मत मतांतर है उनका विनाश हो जाता है। विजय अंत में जिसने विजय प्राप्त कराएगी तो कन्या माताओं को आगे रखना पड़े। पुरुषों को सबको दुर्योधन दुशासन कह दिया। रुद्रमाला सारी पुरुषों की है या स्त्रियों की है? स्वभाव संस्कार से क्या है? पुरुष है। तो वो तो सारे दुर्योधन दुशासन हो गए। एक ही प्रश्न, एक ही जवाब। गाड़ी में बाबा बोले कि विनाश होगा, जो होगा बच्चे बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा। बाबा बोले ठीक है, क्या होगा देख लो। हाँ जी, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे निश्चय वाले बच्चे हैं कि अनिश्चय वाले बच्चे हैं? बाबा का वाणी का ऊपर से अगर निश्चय बुद्धि हो तो पूछने की बात ही नहीं, विनाश कब होगा? अंदर अपने दिव्य गुणों की स्थापना हो जाएगी तो विनाश भी हो जाएगा। अगर हम दैवत्व में स्थित हो जाएंगे तो विनाश हो जाएगा।
हमारे अंदर देवताई गुणों की स्थापना ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा? ये तो अपने अंदर पूछना है। कि दिव्यता की स्थापना हो चुकी है, दूसरों के अंदर नहीं, हमारे अंदर। क्योंकि पहले स्थापना होगी फिर विनाश होगा। बाबा अब शूटिंग का कौन सा प्रतियोगिता होगा? वो तो 2007 तक कलयुग का शूटिंग भी खत्म हो गया। एक होता है शूटिंग का टाइम और एक होता है अंतराल। जैसे कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा होने से पहले और रिजल्ट निकलने से पहले थोड़ा टाइम दिया जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने से पहले 14 साल का अंतराल का टाइम चला। सन 36 में ही ब्रह्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। 47 से ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाना शुरू हुआ। कराची से मुरली निकलती चली आई। तो सन 47 से लेकर के 50-51 तक माउंट आबू आते आते ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। माना ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष हुआ। तो 14 साल का अंतराल लग गया पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। वो पहली मूर्ति ने शरीर छोड़ दिया है 69 और 18 जनवरी को। उसके बाद दूसरी मूर्ति भी आ गई। जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है उसको हीरो पार्टधारी कहा जाता है। ड्रामा के 4 सीन है और एक सीन में कोई पार्टधारी पार्ट ही न बजाए या 2 सीन में या 3 सीन में, तो उसको हीरो पार्टधारी नहीं कहा जा सकता। इसमें ईविल सोल प्रवेश करते हैं और द्वापर युग के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा के बच्चे बनते हैं। हाँ जी, जो बच्चे ईविल सोल बनती ही तब है जब ज्यादा पाप करती है। वो पाप का बोझा उनके ऊपर ज्यादा न चढ़े, इसलिए थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो जिस शरीर के द्वारा प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं उल्टम पलटम, उनके ऊपर पाप करता है, उनकी सेफ्टी हो जाती है। तो ज्यादा पाप करने वाले माने महापापी हुए। इसलिए मुरली में बोला है जो बाप को विकारी समझते हैं वो महापापी की लिस्ट में गिने जाएंगे। यज्ञ के आदि में जो भी टाइटलधारी ब्रह्मा हुआ या ब्रह्मा वत्स हुए, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना करके बैठ गए, यज्ञ के आदि में विघटन हुआ था। बाबा माला बनाते थे, टूट गई है माला, मोती बिखर गए और 2 दिन साथ साथ रह के जाने किधर गए। तो विनाश ज्वाला यज्ञ के आदि में ही प्रज्वलित हुई। कारण क्या हुआ? जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई उसका कोई कारण होगा ना। क्यों विघटन होता है? डिसयूनिटी क्यों होती है? इसीलिए होती है, प्योरिटी नहीं होती है तो डिसयूनिटी होती। प्योरिटी बुद्धि में नहीं होगी तो उस जरूर फालतू बातें बुद्धि निकालेगी बाहर। बात कैसे? यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट था। उस धोबी घाट के पार्ट को जिन्होंने नहीं पहचाना वो विधर्मी और विदेशी आत्माएं मां को बरगलाने लगी और मां की बुद्धि को घुमाई दिया था। आदि में भी घुमाया था
जब बेसिक नॉलेज की आगे थी और अभी एडवांस नॉलेज की अंत है, अभी भी बुद्धि को घुमाई दिए। पहले भी गीता का भगवान कृष्ण बना के बैठाई दिया था। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की रचना कर दी थी। ब्रह्मा का ही नाम बाला कर दिया था, आप भी कर रहे हैं। कृष्ण की सोल को ही आगे बढ़ाई दिया था। गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बनाई दिया था, अभी भी बनाए रहे। पहले भी ब्रह्मा को बंधन में डाल दिया। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकलती थी, उस वाणी को फॉलो नहीं करते थे, अपनी बात मनवाते थे। रिजल्ट ये हुआ कि ब्रह्मा का चोला छूट गया, आप फेल हो गया। अभी तो रुद्रमाला का कार्य चल रहा है। रुद्रमाला में सारे ही रुद्राक्ष के मणके हैं। वो हठयोग नहीं सिखाया जा रहा है अभी तो राजयोग सीखे हुए मणके हैं। अभी ब्रह्मा की सोल जो शरीर छोड़ गई, जो किसी माता के तन में प्रवेश होकर के पाठ बजा रही है, जगत की माता के रूप में पाठ बजा रही है। कलयुग की अंत की शूटिंग का लास्ट चरण चल रहा है, अंतराल का पीरियड चल रहा है। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है। वो माता दुनिया की सब माताओं की माता है। सबसे जाति बंधन में माताएं हैं या पुरुष है? माताएं। और माताओं की भी जो माता है वो तो और भी ज्यादा रावण की जेब में होनी चाहिए। तो ये आसुरी धर्म संप्रदाय के बच्चे जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो चुके थे, वही ब्राह्मण धर्म स्थापन होने पर ब्रह्मा की औलाद बनते हैं नंबर 1, और गीता का भगवान कृष्ण को डिक्लेयर कर देते हैं। राम बाप का नाम निशान उड़ा देते हैं। मुरली बोला लाश भी गुम कर दी है। उनके मुख से निकली हुई वाणी जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दी जाती है, जैसे मुसलमानों ने किया है। शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके पहाड़ों में भून दिया, फाड़ के नदियों में डाल दिया, जमीन में खोद करके फाड़ के गाड़ दिया। तो ये ब्रह्मा की दुर्गति होती। बेसिक नॉलेज में भी दुर्गति हुई अपनी मनमत चलाने के कारण, और एडवांस नॉलेज में भी दुर्गति हुई। लेकिन बाबा ने बोला है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। गीता तू सच्ची गीता है। बल मुरली में बोल दिया है कि गीता सारी की सारी ही खंडन की हुई, खंडित हो चुकी। विधर्मियों ने गीता का खंडन कर दिया। खंडन कर दिया माना इम्प्योरिटी को, प्योरिटी को भंग कर दिया।
इसलिए सीता के दो रूप दिखाए जाते हैं। एक वो रूप जिसको रावण ले गया, और एक वो ओरिजिनल रूप जिसके लिए शास्त्र में बोला है, तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। तुम योग की अग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन दुष्टों का संहार करता हूं। निमित्त बनाया है 5 तत्वों की बनाई हुई सीता को। कहते हैं सोने की मूर्ति बना के रख दी और असली सीता को योग अग्नि में रख दिया। कौन से सन की बात है? 76 की बात। हाँ जी, और आगे रोटी थी क्या, मकान था क्या? कराची में बड़ा वो महल जैसा मकान था। तो वो महल में बहुत एक आदमी बात करने को। हाँ जी, लोहे की पेटी में हाँ। दुनिया दबा के रखती है ना। हाँ। तो फिर वहाँ पर कोई गए क्या बाबा कराची? जैसा कलकत्ता में दुकान है ना ब्रह्मा बाबा की, हाँ। ऐसी वहाँ पर कोई गया क्या बाद में? दुकान का भी कोई पता चल रहा है कि उस दुकान में क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हिस्ट्री हुई, वो दीदी दादी जानती है। तो कराची में ऐसे ही कराची में जो मकान अभी पाकिस्तान में चला गया है, वो बच्चे निकलेंगे तो बात बाहर आ सकती। लेकिन वो इस वाणी का नाम ट्यू की वाणी कहा गया है। वो मिल सकते हैं क्या? मिल सकते वो ट्यू की वाणी मिल सकते हैं क्या? निकलेगी तो बाहर लेकिन वो सब फट गए होंगे ना बाबा, है। सब चिंदी चिंदी फट गए होंगे ना। नहीं पता, नहीं पता। 2000 साल पहले भोजपत्र होते थे। उस भोजपत्र में लिखा जाता था। 2000 साल के बाद अभी भोजपत्र मिले तो 2000 साल के बाद मिल सकते हैं। तो क्या है? तो ये तो 60-70 साल के अंदर की बात है। पहले कराची थे ना, हाँ जी, फिर अभी कौन सा दक्षिण भारत में सिंध हैदराबाद, अभी हैदराबाद है, दक्षिण हैदराबाद। तो फिर कराची कौन सा होगा? हाँ, अब पहले सिंध हैदराबाद था, अभी दक्षिण हैदराबाद। वैसे कराची फिर बाद में उधर वो- से कराची गया, वो पाकिस्तान में चला गया, अभी इधर से ये हिंदुस्तान में आ गया। और ये भी तो जब प्रवेश करते हैं ना, एक बार अच्छा काम करते हैं और एक बार बुरा काम करते हैं, दोनों भी पार्ट साथ साथ चलते रहते हैं। क्योंकि एक ही शरीर में 2 आत्माएं होती है ना, तो 2 आत्माएं हैं, दोनों अपने अपने तरीके से अपना अपना काम करती है। 2 तरह की वाचा चलाती है। इसी से पहचाना जाता है कि ये इविल सोल है या नहीं है। दो शरीर भी 2 लेते हैं द्वापर युग में। शरीर 2 लेते, नहीं, आत्मा ही 2 शरीर लेना पड़ता साथ साथ में। अभी शूटिंग में 2 भी साथ साथ में है। एक ही शरीर में 2 आत्माएं होती हैं। फिर द्वापर युग में कैसा होगा? यही पार्ट है, हैं? यही पार्ट है। द्वापर युग में कैसा होगा? माना अभी एक ही शरीर में एक अच्छा पार्ट बना रहे हैं। ये कह रहे होंगे अभी 200 एक शरीर में पार्ट बनाते हैं, हाँ। ऐसे द्वापर में दोनों से अलग अलग शरीर लेंगे ना, 2 शरीर लेंगे ना, ये पूछ रहे हैं। 2 शरीर लेंगे क्या एक ही शरीर? ऐसा ही मतलब ये ऐसे एक ही शरीर लेंगे क्या? इविल सोल और वो आत्मा ये 2 है, अभी 2 है। द्वापर युग में रामकृष्ण की आत्माएं अलग अलग होंगी, ये एक साथ होंगी, अलग 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 होगी ना। तो जैसे रामकृष्ण के लिए जो बात लागू होती है, वैसे ही और आत्माओं के लिए वो बात लागू होगी। कृष्ण की सोल भी तो सूक्ष्म शरीरधारी है, सिर्फ अंतर इतना है कि वो ज्यादा सात्विक है और आत्माएं उतनी सात्विक नहीं होती है।
ईविल पार्ट भी बजाती है या ईविल पार्ट ही बजाती है? पूरा अच्छा काम किया तो उसको भी पकड़ो। है? तो नॉलेज होते हैं, अच्छे ही काम करें। ईविल कैसे बोल सकते हैं उसको? ईविल नाम ही है उसका। है? क्या बात है? उनकी पूजा करोगे तो हेल्प करेंगे अंतकाल की। वो तो आज की दुनिया में भी जो भी ईविल कर्म करने वाले होते हैं उनकी गुट्टे बर्दारी करो, मक्खनबाजी करो तो वो भी कुछ न कुछ फायदा करते रहते हैं। मोदी ने कहा है अल्फ को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। हाँ, और एक जगह पर कहा है पूरी पढ़ाई है अल्फ और बे की। हाँ, और एक और जगह पर कहा है अल्फ को याद करे तो बे बादशाही तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारी मिल जाएगी, तुमको मिल जाएगी। और वहाँ अल्फ को मिला अल्लाह मना अल्फ को अलग और अल्लाह को अलग कहा गया। हाँ, और बे बादशाही बे अलग और बादशाही अलग कहा गया। हाँ, और यहाँ कहा गया है अल्फ को याद करे तो बे बादशाही आपको मिल जाएगी। क्या हुआ? बोला तो बे बादशाही दोनों मिला। अलग तुम किसे समझते हो? और अल्लाह किसको समझते? निराकार बाप को। निराकार बाप है अल्लाह। और अलिफ हुआ जो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है अंत तक। आदि में भी खड़ा था, अंत में भी खड़ा रहता है। वो खड़ा डंडा उर्दू में अलिफ कहा जाता है। और बे कहा जाता है, खड़ा नहीं रह पाता, पड़ जाता है। क्या? उसका आधार अलफ लेता है। तो अलफ को मिला अल्लाह, अल्लाह माने शिव मिल गया यज्ञ के आदि में। प्रजापिता वाली सोल को शिव मिला और जिसको मिला वो संक्षिप्त है, प्रत्यक्ष होता है। और बे बादशाही, बे माना ब्रह्मा, उनको यज्ञ की सारी बादशाही मिल गई। तो 68 तक वो बादशाही चैन की बंसी बजाते रहे, शूटिंग चलती रही। कौन से वर्ण की शूटिंग चलती रही? देवता वर्ण की शूटिंग चलती रही। वो उनको बादशाही मिल गई। हाँ जी, आकाशवाणी का पॉइंट है सिंध हैदराबाद में बाबा को प्रतिष्ठित बच्चे करेंगे उनके बताया। सिंध हैदराबाद में प्रत्यक्ष करेंगे, दक्षिण हैदराबाद में प्रत्यक्ष करेंगे। ये बेहद की बात क्या है, हद में क्या? मैं कलकत्ते वालों के लिए बोला है। आकाशवाणी का 69 का पॉइंट है। हाँ हाँ, बाबा बोले से हमें तो गलती नहीं होता ना, है? गलती नहीं होता ना। दक्षिण हैदराबाद का बात बताइए। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? इसका लक्ष्मी नारायण की बात बताई। दक्षिण हैदराबाद की हाँ, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। हाँ तो करना चाहिए ना। फिर कलकत्ते के बारे में क्या बताया? कलकत्ते वाले दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी और कलकत्ता बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। हैदराबाद क्या चीज है? हैदराबाद के लिए बताया यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद विशेष पार्ट बजाया। अभी दक्षिण हैदराबाद विशेष पार्ट बजाएगा। अब पहले से स्पष्टता होनी चाहिए, करेंगे क्या, कैसे करेंगे। वो स्पष्ट बात भी तो बुद्धि में आनी चाहिए। वो तो हैदराबाद वालों की बुद्धि में आनी चाहिए पहले। ओम मंडली है, पहले ओम मंडली बनाया था। हाँ, तो सब इकट्ठे इधर हो गया, है, इकट्ठे हो गया। हाँ। तो हाँ, और तीनों भी एक साथ में थे।
तीनों 3 मूर्तियाँ भी साथ से हाँ जी हाँ जी तो ऐसे यहाँ पे वो होना चाहिए। 3 मूर्तियाँ हैदराबाद में हैदराबाद में थे और ओम मंडली बना 3 मूर्तियाँ। हाँ ऐसा ही यहाँ पे वो 3 मूर्तियाँ साथ थी भी, फिर हैदराबाद में ही 3 मूर्तियाँ बिगड़ भी गई। वही पहले तो स्थापना तो होती है ना 3 मूर्तियाँ, फिर इधर भी वही होना चाहिए। बाबा सारा महिमा शिव का है, शिव जी का है। सारी महिमा शिव बाबा का है। हाँ तो हीरो पाटधारी भी है। हाँ पाठ तो शिव बाबा का याद करेंगे ना। शिव बाबा बाबा किसे कहा जाता है? साकार। अरे आधा पॉइंट भूले। शिव साकार बनते हैं, शिव साकार बनते हैं। साकार बनते हैं? शिव कहाँ साकार बनता है? अगर प्रवेश भी करता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है। संबंध जो वो अगर साकारी बनने लगेगा, देवानी बनने लगेगा, तो फिर पति तो वो पावन कौन बनावेगा? यह पॉइंट आया ना, शिव और शंकर। हाँ। और हीरो पाटधारी शंकर है। शंकर हीरो पाटधारी? सारी महिमा शिव की बोले। हाँ इसकी महिमा है। याद भी शिव जी को करें। शंकर तो कहते हैं मिक्स को। ब्रह्मा की भी सोल है, राम की भी सोल है, शिव की भी सोल है, तो मिक्स हो गए, माना शंकर हो गया। और गोदावरी खान में सरस्वती माता कह रही थोड़े परिवार के पूछते हैं कि रुद्रमाला के जो सब स्त्री है, माताएं कन्याएं जो भी स्त्री है, थोड़े परिवार कहीं पड़ा है कि सब पुरुष हो जाएंगे और विजयमाला के सब स्त्री हो जाएंगे। ऐसे होता है कि सब स्त्री पुरुष हो जाएंगे क्या? जैसा स्वभाव संस्कार जिसमें होता है, तो आज की दुनिया में भी देखा जा रहा है, अखबारों में ऐसी ऐसी बातें निकलती रहती है। कोई का पुरुष स्वभाव जाति हो जाता है परसेंटेज में, तो वो स्त्री होते हुए भी पुरुष चोला धारण करने लगता है, मतलब चेंज हो जाता है। हाँ, उसका शरीर बदल जाता है। आज की दुनिया में भी ये देखा जा रहा है। बाबा एक पेपर कट है, हाँ तेलुगु का हस्बैंड मेल बन गया 15 साल में बाद। हाँ जी हाँ जी, मेल फीमेल बन सकता है, फीमेल मेल बन सकता है स्वभाव संस्कार के आधार पर। तो यहाँ तो रुद्रमाला के मणकों का स्वभाव संस्कार ही पुरुष वृत्ति का बताया हुआ है। याद भी शिव बाबा को करते हैं। हाँ शिव बाबा को याद करते तो क्या हुआ? बाबा एक पेपर देवताएं जो होते हैं वो देवताओं कार्य होते हैं। देवताओं की ये कहा जाता है कि ये इनमें पुरुषत्व है। वो तो विकारी होते ही नहीं। साहित्य वाले में पुरुष तो आज की दुनिया में जितने हैं वो सारे ही विकारी है। देवता बन जाएंगे। हाँ विकारी माने विकृत कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, दुख देने का स्वभाव वाले कर्मेंद्रियों से। तो नहीं रहेंगे तो अच्छी बात है ना, देवता बनना तो अच्छा है। इसलिए तो इस ज्ञान में बेसिक में और एडवांस में दोनों में कन्या माताओं की संख्या ज्यादा है, भाइयों की संख्या कम है। भाइयों, बहुत से भाइयों की बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं ज्ञान की। रुद्रमाला के मानसिक है और स्वभाव के फिर जो पुरुष है शरीर से, फिर वो अगर स्त्री स्वभाव है तो स्त्री हो जाएगी, पुरुष है तो पुरुष ही रहेंगे। पहले तो आत्मा बनना है। चिंतन स्त्री पुरुष का ज्यादा क्यों चलना चाहिए? पहले तो आत्मिक स्थिति का चिंतन चले ना, न स्त्री न पुरुष। पुस्तक में पढ़े, लिटरेचर में पढ़े, और लिटरेचर बड़े लिटरेचर तो मनुष्यों का लिखा हुआ है, वो उसके चक्कर में क्यों जाते? आधा लिटरेचर मनुष्यों का लिखा हुआ पढ़े, आधी मनुष्यों की बात सुने, आधी मुरली की बात सुने, मिसटी हो जाएगी ना। अनेकों का ज्ञान सुना तुम्हें विचारी ज्ञान हो जाएगा। एक ही बात सुने ना, हमको तो मुरली मिली हुई है। अगर शास्त्रों की भी बात हम देखते हैं तो मुरली से टैली करने के लिए पढ़ते, सुनते, बाकी स्वीकार करने के लिए थोड़ी पढ़ते।